एसपी साहब बहुत मदद कर रहे हैं गरीब दुखिया के, उनका भगवान भला करे। मैं यहाँ जिला अस्पताल के पोषण जो कुपोषित बच्चे हैं उनके पोषण के लिए जो वार्ड बनाया गया है वहां पर मौजूद हूं। अजीबोगरीब केस यहाँ पर आ गया कि जब एक पति की प्रताड़ना से पीड़ित महिला अपने बच्चे को लेकर एसपी के यहाँ पहुंचती है, तो एसपी विनीत जायसवाल के दरबार में पहुंचने के बाद एसपी ने जैसे ही उसको न्याय के लिए तमाम आदेश दिए, वैसे ही उनकी निगाह उसके गोद में एक कुपोषित बच्चे पर पड़ गई, जिसका करीब बताया जा रहा है कि 5 माह की बच्ची है, लेकिन उस बच्ची को देख के ये लगता है कि शायद वो बच्ची अभी जन्मी है। एसपी साहब बहुत अच्छा काम करता है, भगवान उनका भला करे। कारण क्या बताया गया कि ससुराल वाले ना ही दवा पानी करा रहे थे और ना ही किसी प्रकार का कोई इलाज करा रहे थे। और 3 बच्चियों के पैदा होने के बाद लड़का ना होने के कारण, जैसा कि पीड़िता गुंजन का आरोप है, इसके साथ तमाम मारपीट की घटनाएं करते थे और आए दिन इनके घर में झगड़ा बना रहता था। कई बार पुलिस के सामने गुहार लगाने के बाद और विदा होने के बाद भी जब न्याय नहीं मिला तो एसपी के दरबार पहुंच गई महिला, और एसपी ने ऐसे इनके साथ कार्य किया, ऐसा इनके साथ व्यवहार किया जैसे इनको लगा कि शायद कोई तारनहार आ गया। इनके पति के खिलाफ मुकदमा कायम करने के आदेश के अलावा एसपी ने इस बच्चे कुपोषित बच्चे के इलाज के लिए इनको अस्पताल भेज दिया। अपने मातहतों के साथ महिला थाना के तमाम कर्मचारियों के साथ यहाँ जिला अस्पताल भेजा, जहाँ इस बच्चे का इलाज किया जा रहा है। और गौर से देखिए इस महिला को, जिसका नाम गुंजन है, कि कितना अपने ससुराल वालों से पीड़ित हो चुकी है कि अब इसने यही ठान ली है कि इसको ससुराल नहीं जाना है और उनको सजा दिलानी है। इसीलिए इसने एसपी से दरखास्त लगाई कि उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, क्योंकि कई बार ये महिला जा चुकी थी लेकिन उनका रवैया नहीं बदला। अभी इनकी मां ने बताया कि इनको ऑटो रिक्शे से छोड़कर वो लोग भाग गए। फिलहाल एसपी विनीत जायसवाल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं अपने तमाम पुनीत कार्यों की वजह से। अभी कुछ दिन पहले ही उमरी बेगमगंज में देवी दीन, जिसके यहाँ डकैतों ने घुसकर उसके घर के सारे सामान और जेवरात लूटपाट कर लिए थे, उसकी बहन की शादी थी और बहन की शादी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर थी, टूटने के कगार पर थी। लेकिन एसपी विनीत जायसवाल और उनकी धर्मपत्नी तन्वी जायसवाल ने पहुंचकर जैसे भाई बनकर उसको विदा किया। आज कहीं ना कहीं इस बच्चे के लिए वे फिर से एक बार मसीहा बन गए और इस बच्ची को जिंदगी देने के लिए वे यहाँ पर इसे अस्पताल भेज दिए। बड़ी बात यह है कि अधिकारी तमाम आए, तमाम प्रकार की कार्रवाइयां हुई, लेकिन इस तरह के अधिकारियों का यहाँ पर आना गोंडा के लिए एक बहुत गौरवशाली, ये एक इतिहास लिखता चला जा रहा है। इतिहास में एक पन्ना और जुड़ता चला जा रहा है, जब एसपी विनीत जायसवाल का ये दूसरा यहाँ पर पुनीत कार्य का जो भी एक सामने आया हुआ कार्यकाल है, ये लोगों को दिख रहा है। जहां तक अगर न्याय की उम्मीद करें तो लोग एसपी के दरबार में न्याय के लिए जा रहे हैं, लेकिन न्याय देने वाले एसपी आखिरकार एक मानव है और कहीं ना कहीं उनकी मानवता निकल कर सामने आ जाती है। वे पूरे परिवार को समृद्ध करने के लिए और पीड़ित को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं राहत देने के लिए आखिरकार उस सुर्खियों में आ ही जाते हैं और अपने पुनीत कार्य को करके वे ऐसा एक सामने उदाहरण पेश करते हैं कि आईपीएस का मतलब और आईपीएस के मायने जो है वो विनीत जायसवाल है। मैं गोंडा से अंकुर देवी पाटिल सर्जन। क्या नाम है आपका? गुंजन। कहाँ की रहने वाली? घनाई पट्टी। क्या है मामला, क्या है पूरा, कैसे यहाँ अस्पताल आ गई? मारत पीटते हैं, भगावत हैं। कौन? हमारे पति। क्यों? कि तो लड़की लड़की होती दैजा नहीं दी, और क्या कारण? और मैके कह के मार वार के कि नहीं रखेंगे क्या हम। बच्चे हैं तुम्हारे? 3। तीनों में क्या बालक भी है? नहीं नहीं लड़की। तो ये भी किसी के मारते हैं? हाँ किसके मारते? ये लड़की करती। ये लड़कियां हो गई? फिर क्या हुआ? फिर हम मैके आए तो हमारे भाई लेके गए कहाँ? एसपी पास। एसपी साहब बहुत अच्छा काम करता है। शांति। कहाँ की रहने वाली? हम गायत्रीपुरम के रहने वाले हैं। क्या पहले मामला बताइए पूरा। मामला ऐसा था कि हमने अपनी लड़की की शादी किया था उनके यहाँ, और हमने दैजा ज्यादा किससे दिया था, नाम बताओ। दिलीप मिश्रा से। उसके बाद वो मारते पीटते थे कि तुम्हारे बाप ने दैजा नहीं दे पाया और तुम्हारी लड़की भी होती है, हम तुमको रखेंगे नहीं, घर से भगा देंगे। मारते पीटते भगा भी देते हैं, लेकिन तब भी हम सलाह ढराव करके भेज देते हैं, नहीं मानते। महिला में भी हमने 2 बार FIR किया और थाने में भी किया, सलाह ढराव करके सब लोग भेज देते हैं। उसके बाद जब वो फिर लड़की को लेकर गए, हमारे घर पर छोड़ गए 2 बजे दिन में, तो हमने घर आए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं बापूत ने।
उसके बाद भाग गए रिक्शा लेकर के और लड़की को हमारे यहाँ छोड़ गए। लड़की की हालत बहुत, फिर क्या हुआ, फिर हम आए, हम कहा कि एसपी के पास दरखास्त दिया जाए। तो हम गए उनके पास, उन्होंने हमारी सब सुनी कहानी, लड़की को भी देखा। उसके बाद हम लड़की से कहा, उनसे अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ भर्ती करो जा करके इनको अस्पताल में, जिला अस्पताल में। लड़की को, बच्ची को तो यहाँ भर्ती किया। कमजोर बच्ची है, बहुत कम। यहाँ पर एसपी साहब के पास दरखास्त लगाया, उन्होंने अपने कर्मचारियों को दिखाया कि बच्ची को अच्छा लग रहा है, भगवान उनके बढ़ंती कर। एसपी साहब बहुत मदद कर रहे हैं गरीब दुखिया के, उनका भगवान भला करे।